वर्णन करते हैं कि भगवान की अष्टपटरानियां जब किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गईं, तो जैसे ही जिस शिविर में किशोरी जी विराजमान थी उसमें भीतर प्रवेश किया तो मृग नैने, मृग जैसे नेत्र, दूध जैसा श्वेत बिल्कुल वर्ण, धीर गंभीर नेत्र, एक बार किसी को देख लें तो वो वहीं स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाए। हस्तकमल ऐसे मानो जैसे कोई नील सरोवर के कमल खिल गए हों। चरण ऐसे कि जब चलें तो उनके चरणों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को नेत्र बंद करके सुनते रहें। इतना सुंदर स्वरूप। यह स्वरूप काम प्रकट नहीं करता, बल्कि प्रकट हृदय में काम को नष्ट और कर देता है। ऐसा स्वरूप प्रकट हृदय में क्रोध को भी नष्ट कर दे, ऐसा स्वरूप। हमारे अंदर जितने दोष हैं वो दोष समाप्त से हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप। देख करके आठों पटरानियां तो नतमस्तक हो गईं और मन में सोचने लगी हम काय बात की सुंदर हैं, सुंदरता तो इसे कहते हैं। प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वारी, हे श्यामाजू, हमारो प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत रुक्मणी जी को उठाया। मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। राधा रानी भीतर है, मैं तो दासी हूं। किशोरी जी तो भीतर विराजमान है। 8 में से 4 तो वहीं से ही लौट गए। बोले जब दासी की सुंदरता हमसे सहन नहीं हो रही है, किशोरी जी को कहां देखेंगे हम। 4 ने प्रयास किया और भीतर गई तो बाहर जिसे देखा उससे भी अतीत सुंदर। बाहर वाली की सुंदरता तो दोष नष्ट कर रही थी, अंदर जिसको देखा उससे दोष नष्ट तो हुए बल्कि गुण प्रकट होने लगे। दया, प्रेम, शीलता, ये सारे जो अच्छे गुण होते हैं उसका दर्शन करके वो प्रकट होने लगे। बोले निश्चित किशोरी जी हैं। प्रणाम किया। बोले आप किशोरी जी? बोले नहीं नहीं, मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर है। 2 वहां से भी लौट गई। बोले कि अब किशोरी जी को नहीं सहन कर पाएंगे हम, ये तो दासियों ने हमारे मान का मर्दन कर रखा है, किशोरी जी क्या करेंगे। कहते हैं अंत तो गत्वा रुक्मणी जी पहुंची बस, और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, असंख्य, संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतनी असंख्य सुंदरियां चारों ओर बैठी हैं। और उन सबकी सुंदरता में विशेषता यह है, एक की भी सुंदरता काम प्रकट नहीं कर रही है, सबकी सुंदरता गुण प्रकट कर रही है, नेत्रों से अश्रु प्रकट कर रही है, दीनता प्रकट कर रही है, दैन्य प्रकट कर रही है। और उन सब के मध्य में एक सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी विराजमान है। रुक्मणी जी देखते ही मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, सुंदरता सहन नहीं कर पाई, इतनी सुंदर। किशोरी जी के रूप का कहां वर्णन करूं मैं। तुरंत किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को संभाला। जब होश में आई, कहां तो देखने आई थी, परखने आई थी, जानने आई थी, अब स्थिति क्या हो गई। जो रुक्मणी जी कभी कृष्ण से वियोग की इच्छा नहीं रख सकती, ठाकुर जी दूर चले भी जाते हैं तो रो रो करके रुक्मणी जी का बुरा हाल हो जाता है, वो रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी को देख करके कह रही हैं, हे श्यामाजू बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? बहुत वर्षों तक द्वारिकाधीश की सेवा करी, अब आप अपनी सेवा में मुझे भी दासी बना लें और अपने साथ बरसाने ले चलो, हम द्वारिका को प्रणाम करके आपकी शरण में बरसाने चलें। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, नहीं, हमारे प्राण आपके पास हैं, उनकी सेवा आपको करनी है, और जब समय होगा तो हम आपको स्मरण कर लेंगे। जब बाहर रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं, बस नेत्रों से अश्रुपात और ध्यान में बैठी हैं किशोरी जी के। इतना सुंदर स्वरूप। तब जैसे तैसे सब जो दर्शन नहीं कर पाई थी उन्होंने पूछा, बताइए तो सही उनका रूप कैसा है। तो रुक्मणी जी वर्णन करती हैं, जब श्याम सुंदर स्वधर्मा सभा करते हैं और जब रात्रि में हरे थके हारे जब लौट करके कक्ष में आते हैं,
अपने मुकुट को उतार के धर देते हैं, अपने घुंघराले केशों को जब खोल लेते हैं, अपने सुबह के भारी वस्त्रों को हटा करके रात्रि के कोमल और हल्के वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अत्यंत थकान में जब आराम से अपनी शयन शैया पर श्री कृष्ण लेट जाते हैं, उस समय के श्री कृष्ण, उनका वर्ण यदि गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रहे हैं। एक से हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस श्याम सुंदर गौर सुंदर हैं, वही श्री राधा रानी है, कोई अंतर नहीं। हमारी किशोरी जी इसलिए घूंघट में रहती हैं वृंदावन में। राधा रमण लाल बगल में घूंघट में किशोरी जी, बिहारी जी बगल में घूंघट में किशोरी जी, राधा वल्लभ जी बगल में घूंघट में किशोरी जी। क्यों? बोले इनकी सुंदरता ऐसी है कि भैया तुम लाला की सुंदरता देख के तो मरे जा रहे हो, किशोरी जी ने घूंघट उठा लियो तो कहा करोगे। और ये तो चलो एक वैसी बात है, लेकिन वास्तविक बात क्या है? ये जो श्याम सुंदर यूं खड़े हैं ना, फिर ये घूंघट उठ गया तो यूं ही रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे, यूं नहीं रह पाएंगे। जब देखी वृषभानुजा ही विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ये वंशी तब तक बजती है जब तक किशोरी जी नहीं आई। जैसे ही किशोरी जी दिख जाती हैं, ठाकुर जी वंशी नीचे, किशोरी जी कहें आप मेरे सामने क्यों ना बजाओ। अरे श्यामाजू कहा बताऊं, आप जैसे ही सामने आमे या में फूंक ही ना पड़े, या में स्वर ही ना निकले। तो इसलिए किशोरी जी क्या करती हैं, सघन कुंज में छुप करके वंशी सुनती हैं ठाकुर जी की। क्यों? वो जैसे ही आती है वंशी बंद हो जाती है। बड़ी लीलाएं भैया, ब्रज की अंतरंग लीलाएं, उनका कहां तक वर्णन करें, एक से एक अद्भुत लीला। श्रीनाथ जी ये नीची नजर करके खड़े हैं, कारण जब गिरिराज जी धारण किए उस समय सब ब्रजवासी ऐसे बैठे थे जैसे आप सब लोग बैठे हैं। चारों तरफ ब्रजवासी घेर करके ठाकुर जी को, बीच में लाला खड़े हैं। तभी ठाकुर जी ने कहा देखो कि बीच में बिल्कुल मध्यस्थ सब सखीन के बीच में किशोरी जी भी खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले जय बढ़िया है, लाडली जी सामने खड़ी हैं, इनके रूप लावण्य को दर्शन करूं। तो किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी, गिरिराज जी धारण करके नीचे खड़ी हैं, या हमारे ये स्वरूप है, ऐसे नीचे नजर करके किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे जयदेव महाप्रभु तो गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बोले भैया लाल जी ने इंद्र ते कही है कि तू 7 दिना नहीं, तू जब तक तो पे है ना सके तब तक वर्षा कर तो ही रहे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु बोले हे महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बात बताओ। बोले क्या? आपने गिरिराज जी उठाए, सबको पता चल गया कि आप भगवान हो, इंद्र को पता नहीं चला। और इंद्र ने इतनी बुद्धि विवेक नहीं रखी कि 7 वर्ष का बालक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को एक उंगली पर धारण कर रहा है, ये सामान्य मानव तो नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही होंगे। और यदि इतना भी इंद्र को पता नहीं चला तो काय बात का देवराज है वो। भाई इतनी बुद्धि तो हम सामान्य लोग भी करते हैं कि इतना बड़ा कोई कार्य कर दे तो मानव तो नहीं हो सकता। तब जगन्नाथ जी बोले नहीं, इंद्र को पता चला ही नहीं था कि मैं परमात्मा हूं। बोले सुनिए, ये तो बात आपने सबको बोल रखी है कि इंद्र को पता नहीं चला, पर अंदर की बात मुझे पता है। तो ठाकुर जी बोले क्या पता है? बोले मुझे पता है, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। लेकिन उसने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा क्यों करी? बोले क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि सामने किशोरी जी खड़ी हैं, एक टक देखने का अवसर मिलेगा, ना ये इधर जामेंगी ना ये उधर जामेंगी, बढ़िया इनको दर्शन करने को अवसर मिलेगा, तो आपने ही इंद्र को आज्ञा करी। बोले सुन, जितनों तो पे भंडार है बरसा तो ही रहे, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, ये मेरे सामने ही खड़ी रहेंगी, इनको देखता रहूंगा।
वो तो 7 दिन 7 रात्रि में इंद्र के पास पानी खत्म है गयो, नहीं तो आप तो 7 साल तक यूं ही खड़े रहते। तब जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने गीत गोविंद को, जो ये पद है, इसको प्रमाणित कर दिया। बोले जो भी गाएगा इसको मैं उसको प्राप्त होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंतरंग भेद को जयदेव महाप्रभु जानते हैं। ये 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ भाई लॉजिकल बात है। इंद्र को नहीं पता चला कि ये परमात्मा है, मुझे नहीं वर्षा करनी चाहिए। ठाकुर जी नहीं आज्ञा कर रखे, जितना ऐसा कि बरसात हो रहे। 7 दिन बाद जब ऐसी रिमझिम हो गई तो ठाकुर जी बोले कहा भयो खत्म है गयो पानी, सब बरसाई दियो, अब तो जय जय मुंह पे पानी ना बचो। तब जाके आपने गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो आप तो यूं ही खड़े रहते। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र कर रहे थे कि नंद बाबा और वृषभानु जी संग में स्नान करते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा के कहें अगर हमारे लाला लाली भई तो उनको ब्याह कर देंगे। अब वृंदावन में 2 रीति चलती हैं। एक रीति के अनुसार तो किशोरी जी 1 साल पहले भई हैं ठाकुर जी से, और एक रीति के अनुसार किशोरी जी 1 साल बाद भई हैं ठाकुर जी के। दोनों रीति अपनी जगह ठीक हैं। कई लोग बड़ों माने, कई लोग छोटों माने, पर अब जो हम लीला सुनेंगे उसमें किशोरी जी छोटी हैं ठाकुर जी से। तो वृषभानु बाबा के यहां खबर पहुंच गई। बोले कहा नंद जी के लाला भयो है। जैसे ही सुनी नंद जी के लाला भयो है महाराज, तुरंत वृषभानु जी ने अपने सब मंत्री आदि सब इकट्ठे किए, खूब डलियान में सामग्री भर भर के, और महाराज टोपी कुर्ता लेकर के, बढ़िया सुंदर श्रृंगार, गरे के हार और रत्न आदि लेकर के, और पहुंच गए भानु बाबा। अब जगह जगह से बधाई आ रही है। नंद बाबा अटारी पर खड़े हैं। अटारी पर खड़े होकर के जैसे ही देखे भानु बाबा आए हैं, बड़े प्रसन्न नीचे दौड़ करके आए, भानु बाबा को हृदय से लगायो। अरे भैया आप सबकी कृपा से लाला भयो है। भानु बाबा बोले यही मारे तो हम सामग्री लेके आए। बोले इतनी सामग्री? हाँ भैया रखो सब सामग्री। सामग्री रखी तो जब उठा के देखी तो बालक को जन्म होवे खिलौना आमे, बालक को जन्म होवे तो बतासे आमे और सब सामग्री आमे, पर यहां पे खिलौना नहीं आए हैं, तो दुल्हा के जो सामान होते हैं वो आए हैं। पहनने के वैसे वस्त्र आए हैं, वैसे ही कुंडल आए हैं, वैसे गले के बगनखा आए हैं, सिर की पाग आई है,
पावन की छोटी छोटी जूती आई हैं, और एक दूल्हा का जो आवरण होता है वो सब आया है। नंद बाबा बोले सामग्री तो बहुत आई, पर ये तो कुछ अलग सी है। तो हमारे जमाई राजा भय हैं, उनके काजे लेके आए हैं, और हम तो टीको करके जाएंगे। मतलब ठाकुर जी के जन्म है तो दूसरे दिन सगाई है गई ठाकुर जी की। और सुनो, सगाई तो भाई, लाली तो अभी भाई ना, बहू को जन्म ना है भयो, पहले ही सगाई है गई है। नंद बाबा के आंखन में आंसू आ रहे हैं, और यशोदा मैया तो कह रहे देखियो ये कैसो लाला भयो हमारे यहाँ। बोले क्यों? अब भाई लाली को जन्म ही ना भयो, भानु बाबा की अभी कोई लाली है ही ना, और ये तो पक्की करके आए। पंडित जी पूरी पीली चिट्ठी आदि सब लिख रहे हैं, ठाकुर जी के नाम तो बढ़िया पक्को है गयो संबंध। नंद बाबा तब तो कुछ बोले नहीं। ठाकुर जी को टीको है गयो, गले में हार पहना दियो, छोटी सी अंगूठी पहना दी, पावन में जूती पहना दी, सिर पर पाग पहना दी, और जैसे जमाई के पांव छूमे ऐसे पांव छू छू करके, और भैया पलना में जमाई राजा झूल रहे हैं, ससुर जी परिक्रमा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। नंद बाबा तो देखते रहे, कुछ बोले नहीं, भावुक हो रहे। पर थोड़ी देर बाद जब भानु बाबा आए, बधाई हो, अब तो हम समधी है गए। समधन जी राम राम। यशोदा मैया भी कहे सब ठीक है भैया, लेकिन नंद बाबा पूछ बैठे, एक बात बताओ। भानु बाबा बोले कहा, मैं बुरा मत मानियो। बोले ना मानूंगा, देखो सौगंध है, बुरा मत मानियो। बोले ना मानूंगा। तुमने लाला को टीको कर दियो, अंगूठी पहना दी, सब कर दिए, रिश्तो पक्को कर दियो, सगाई कर दी, पर बहू कहाँ है? हमारी बहू को जन्म तो भयो ना अभी, और जहां तक मोए खबर है अभी दूर दूर तक कोई संकेत भी नहीं है कीर्ति मैया के। तो ये आप ये पक्की अक्की करके चले गए हो, कैसे या को होगो कैसे? बोले कि देखो ब्राह्मणन ने संग लेके आया हूं, और शास्त्रन में बताए गए रीति रिवाजन के अनुसार मैंने सब संबंध कर दियो है, टीको कर दियो, जूती पहना दी, अंगूठी पहना दी, सब पक्की कर दी, सगाई है गई, ब्राह्मणन की साक्षी में सब मैंने कर दियो। अब जमाई तो मेरे लाला बन गयो है, अब जमाई की पूर्ति करवे के काज देवतान को लाली भेजनी पड़ेगी मेरे घर। अब तो लाली को आनो ही पड़ेगो। यमुना मैया, गंगा जी, यमुना मैया, गैया और सब ब्राह्मणन की सन्निधि में मैंने लाला को टीको कियो है। अब इन सबन की जिम्मेवारी है कि लाला की सगाई है गई है, मैं ससुर बनूंगा। अब ससुर तब बनूंगा जब लाली होगी, तो लाली इनको देनी पड़ेगी। या हमारे मैं तो पक्की करके आया हूं कि अब लाली होएगी, अब तुमको भरोसा हो लाली ही होएगी। सब बाहर जैसी बात खबर हवा की तरह, ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। वैसे कितना अच्छा कर रहा है व्यक्ति संसार में, वो कितना दान कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, कितने भले कर रहा है, उसकी बात नहीं फैलेगी। लेकिन एक तो उसने गड़बड़ी क्या करी ये बात, और किसका कहां कैसे संबंध सगाई कहां हो रही, ये बहुत जल्दी फैल जाती है, हवा की तरह फैलती है। बाहर हल्ला मच गया, बोले अरे बधाई हो बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला भयो, बाकी तो बधाई चली रही है, अब काय की बधाई? बोले लाला को संबंध भी है गए हो, लाला की सगाई है गई। सब ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो गा रहे थे, अब कहा गा रहे हैं? नंद मेहरगर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद मेहर के यहाँ पे लाला भयो, और भैया बरसाने ते टीको आ गयो, बधाई हो। सबन को बधाई है लगी, लाला की सगाई है गई। ये हमारे ब्रज में ऐसो कह में छठी ते पहले तो लाल जी की सगाई है गई, छठी नहीं पूजी है, ऐसे लाला है। एक वर्ष बाद, एक वर्ष एक महीना बाद, लगभग 13 महीने बाद भानु बाबा के यहां लाली ने जन्म लियो। श्री किशोरी जी को जन्म भयो, श्री राधा रानी को जन्म भयो। आहा, एक पंक्ति है बहुत सुंदर। अब ये सब कथा में ऐसे आज बोलनी नहीं थी, पर निकल रही है अपने आप। माहौल
अब चिंता करके बैठ जाएं कि भाई क्या हो गया, पानी भर गया, तो सब अब तो कथा हो रही है तो उसमें बढ़िया प्रेम से आनंद ही ले लें, जैसी स्थिति है वही को आनंद ले लें। जब किशोरी जी को जन्म भयो तो नंद बाबा ने मन में ये विचार करी, और यशोदा मैया तो कहते जा 1 साल के लाला हैं, गोद में लेकर के मैया बढ़िया सुंदर पीतांबरी और धोती पहना के टोपी पहना के ले जा रही हैं, लाला ससुराल जा रहे हैं पहली बार 1 साल के। और यशोदा मैया से नंद बाबा कहते जा रहे हैं, भाई लोगों में थोड़ा होता है ये वाला स्वभाव। वो कह रहे हैं देखो हमारे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना वैसो नहीं हो रहा होगो बरसाने में, हमारे लाला जितनो थोड़ी है रहोगो, हमारे लाला के उत्सव में तो ये भयो ये भयो ये भयो, सब उनको लग रही है कि हमने ज्यादा बढ़िया कियो, बरसाने में इतना बढ़िया नहीं है रहोगो। ठाकुर जी मंद मंद सुन रहे हैं सबरी बात, बोले कि भैया ससुराल में हमारी नेक और बढ़िया है जाएगो तो आनंद आ जाएगो। तो जैसे ही बरसाने आने लगे, समीप पहुंचने लगे, तो जैसे वर्षा में नीले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, थोड़ी दूर बचा है बरसाना, पीले 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 केसरी गुलाबी और ऐसे विचित्र विचित्र रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो नंद बाबा बोले एक गुलाबी बादल तो पहली बार देखो मैंने, एक केसरी बादल तो पहली बार देखो, पीरो बादल पहली बार देखो, हरो बादल पहली बार देखो, ये कैसे ऐसे बादल है रहे हैं। तो बताए, बोले भैया भानु बाबा के लाली के जन्म में इतनो वीर गुलाल उड़ाया गयो, इतनो दही केसर कीच उड़ाई गई कि वे उड़ते उड़ते आकाश तक पहुंच गई और आकाश के बादल भी रंगीन है गए। नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं, बरसाने की नालीन में, जो नाली होती है, बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतनो केसर, इतनो चंदन, इतनो अबीर, इतनो गुलाल, ये सब बांटे गए। और महाराज लाला जब भयो ना नंद बाबा के, तो नंद बाबा एक अटारी पर बैठ गए और सवंत कह दी, अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, जितनो बड़ो बर्तन उतने लड्डू दूंगो। लेकिन यहां का हेरो है, यहां पे एक कोने में तो भानु बाबा बैठ करके बर्तन भी दे रहे हैं बड़े बड़े, और फिर उन बर्तनन में भर भर के लड्डू भी दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं। महाराज इतनो सब देख करके नंद बाबा बोले, अरे मेहर मुंह को तो लगी हमारे लाला को उत्सव बढ़िया भयो, लेकिन ये वृषभानु बाबा की लाली के उत्सव के आगे तो ऐसा लग रहा हो कोई छींटा होगा हमारे लाला को उत्सव, इतनो बृहद उत्सव। ठाकुर जी बड़े खुश है रहे, ससुराल आए हम पहली बार, बोलनो जाने ना है, एक दांत निकल आए हो बस। मैया लेकर के गई, खूब सारे आभूषण लेकर के आई हैं श्री जी को पधराने के लिए। सोने के पलना में श्री लाडली जी पौड़ी हैं, झूल रही हैं। जैसे ही किशोरी जी को दर्शन कियो, आहा, जितने आभूषण, जितने रत्न, जितनी मणि लेकर के आई, सब फीके लगन लगी। मन में विचार करने लगी कि ये सब तो मैं कहां दूंगी, अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके या के लैया। मन में बड़ी व्यथित है गई कि मैं लाली की सुंदरता की योग्य कोई वस्तु लेके नहीं आई अपने साथ में, और जबकि असंख्य सैनिक और असंख्य ब्रजवासियों के संग डलियाओं में भर भर के रत्न लाई हैं, लेकिन वो सब किशोरी जी की सुंदरता के आगे फीका लग रहा है। राधा रानी, नंद रानी बड़ी व्यथित है गई, बोले अब मैं तो लाली के काज कछु लाई ना योग्य। इतने में गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने आप भारी करन लगे, बोले मैया मैं बैठो तो हूं रतन, तू और रतन ने काय को देखे मुंह पे नेक ध्यान दे। अब मैया नेक नेक में संभाले लाला है, ऊंचो करे फिर लटक जाए नीचे। मैया को ध्यान ही ना जा रहा लाला पे, वो सोच रही कोई रत्न नहीं लाई। अरे नंद बाबा, हमारे गोकुल में ऐसा कोई आभूषण नहीं है, ऐसा कोई मणि नहीं जो वृषभानु लाली को दियो जा सके। ठाकुर जी फिर चोटी पकड़े, हाथ पकड़े, खोचा मारे, नेक मुंह तो देखो मैया। धीरे ते मैया डांट वे के कहा है इतना उधम मचावे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं मैया को। अचानक तो मैया के मन में आयो, लाला और जेरी लाली।
मैया बोली अरे मेरे नीलमणि तो बढ़िया रत्न कौन होएगो। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर जी 8 बार बारे और 8 बार बार करके किशोरी जी के पलना में ही लाल जी सुवाए दिए। जैसे ही सुवाए हैं महाराज, आकाश से पुष्प वर्षण होने लगे। शंकर जी रूप बदल करके आ गए, सबन के नेत्र सजल हैं। यहाँ झांकी को देखवे के काजे छोटी सी किशोरी जी हैं, बगल में नेक्स से लाल जी हैं, एक ही पलना में पौड़े हैं। आज पहली बार जुगल दर्शन है रहे और वह दर्शन को करवे के लिए प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे। मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लखरति लोटी लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बढ़ाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमान आए। अरे बरसाने में विमान इकट्ठे हो गए आकाश में। भानु बाबा को जा जा करके कह रहे हैं ब्रजवासी, बाबा बाहर कछु अजीब से बादल आए हैं। बाहर आए करके देखे तो बादल नहीं है, चमक रहे हैं आकाश में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। थोड़े जब नीचे आए तब देखे चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके। इधर देखे साक्षात वरुण जी खड़े हैं और सब पुष्प वर्षण करके भानु बाबा के अंगना में प्रगटी श्री किशोरी जी को वंदन कर रहे हैं। भय चित्र से ठाड़े लखि सुड़ बारे, बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुन नर ते, तहां आए सजन समेत। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीर्ति कुमारी जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता किशोरी जी से क्या मांग रहे हैं? कितना सुंदर बात, क्या मांग रहे हैं? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रज दीजे, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। यही बात सकल विधि स्तुति करके, निज निज धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दही ले भागे। बरसाने आए विधिन सहाय, जय जयकार करावे, जय जयकार करा। बोलो वृषभानु दुलारी की।